सातवां टॉपिक है आपका निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। आठवां टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। नौवां टॉपिक है आपका त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। 10वां टॉपिक है आपका वृत्त। 11वां टॉपिक है आपका रचनाएं। 12वां टॉपिक है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 13वां टॉपिक है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। 14वां टॉपिक है आपका सांख्यिकी। और 15वां टॉपिक है आपका प्रायिकता। यह है आपका एनसीईआरटी कोर्स जो इस साल आपके 10th बोर्ड में लागू होगा। अब क्या है देखिए चेंज किया क्योंकि उसमें अपना पहला टॉपिक था 10th में वैदिक गणित। 9th और 10th दोनों में क्या था वैदिक गणित था, लेकिन एनसीईआरटी में वैदिक गणित नहीं है। ये टॉपिक हट गया। वास्तविक संख्या हमने 9th में पढ़ी है। अब क्या है ये सारी चीज हमने 9th में पढ़ी है, वो का वो सेम कोर्स है आपका 10th में। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो 9th में पढ़ा वो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि हम इन चीजों को सबको 9th में पढ़ चुके हैं और इसी को किसमें पढ़ना है 10th में। कुछ थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा होगा लेकिन पढ़ा हुआ बेसिक तो हमने किसमें पढ़ लिया 9th क्लास में। अब कहाँ पढ़ेंगे इन सब टॉपिकों को 10th क्लास में। बहुत अच्छी स्कोरिंग संख्या है आपका टॉपिक। वास्तविक संख्याएं हैं, द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी है, बहुत इजी टॉपिक है। निर्देशांक ज्यामिति है आपकी। त्रिकोणमिति लाल बटा कक्का आपने पढ़ चुके हैं। लाल बटा कक्का आप 9th में पढ़ चुके हैं। वही चीज वापस है। फिर इसमें त्रिकोणमिति का उपयोग में अपन ने सरसमीका पढ़ी थी। कौन सी? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर क्या था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। ये सारी सरसमीका हमने 9th में पढ़ी थी, वही इस 10th में है टॉपिक नंबर 10। फिर आया वृत्त, फिर रचनाएं, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। कौन सा? बेलन, गोला, शंकु, ये सभी इसी के अंतर्गत और जो हमने 9th में पढ़े थे। फिर है सांख्यिकी। वही सांख्यिकी में क्या क्या चीज है? माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक। सांख्यिकी में कौन कौन से हैं? माध्य से पढ़ चुके हैं हम 9th में। माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक। प्रायिकता में 9th में अच्छी तरह से की है हमने प्रायिकता। क्या पढ़ा था? प्रायिकता P of E। P of E ये है आपका 10th का। बहुत इजी है, आपको थोड़ी घर बैठे
संख्याएं। ये टॉपिक है आपका वास्तविक संख्या। पहले तो हम ये देखें कि आखिर ये चीज क्या है। वास्तविक तो बाद में सोचेंगे, पहले तो हम ये देखेंगे ये संख्याएं क्या है, इस संख्याओं में कौन कौन सी चीजें आएगी। पहली बात तो संख्या क्या है, क्योंकि हम गणित पढ़ते हैं, हमें भी मालूम है 0, 1, 2, 3, 10, 50, 70, 80, 100, 200, 400, 1000, ये सभी क्या है, अंक। क्या है, संख्या। क्या है, आपकी सारी क्या है, संख्याएं। इनको कहेंगे संख्या। अब ये भी, अब इनका भी अपना परिवार है, ये भी एक किसी नियम के अंतर्गत बंधी हुई है। तो वो नियम कौन सा है, वो संख्याएं क्या क्या है। तो इन संख्याओं में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। चलो पहले पढ़ लेते हैं सम और विषम। ये आपने पढ़ चुके हैं। सम संख्याएं, सम संख्याएं क्या होती है। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसमें दो का भाग पूरा पूरा जाए। क्या चीज है, सम संख्याएं कौन होती है, जिसमें जिन संख्याओं में जिन संख्याओं में दो का भाग पूरा पूरा जाए, दो का भाग पूरा पूरा जाए, वो क्या कहलाती है, सम संख्या। तो कौन सी हुई सम संख्या, देखो इन सम संख्याओं को लिखने का तरीका, ये कहलाता है आपका मंजिला कोष्ठक। क्या कहलाता है, मंजिला। ये निशान किसका होता है, मंजिला कोष्ठक का, मंजिला कोष्ठक में संख्या क्या लिखेंगे, 2
7 √पाई √13, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय। इसका मतलब क्या हुआ? जिन संख्याओं के ऊपर अंडर रूट लगा हुआ होगा वो सभी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। तो हमने सम पढ़ ली, विषम पढ़ ली, प्राकृत पढ़ ली, पूर्ण पढ़ ली, पूर्णांक पढ़ ली, परिमेय पढ़ ली, अपरिमेय पढ़ ली। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था? वास्तविक संख्या। क्या टॉपिक था? वास्तविक संख्या। तो अब हमें ये चीज पता करनी है, ये सारी संख्याएं तो पढ़ ली, तो वास्तविक कहाँ है और वास्तविक कैसी होती है? ये कैसे पता चलेगा कि वास्तविक कैसी होती है? तो हमने सबने पढ़ लिया और हमने सुना, छठी से लेकर 9वीं तक हम चीजें क्लियर कर चुके हैं। तो ये नया शब्द आया वास्तविक। तो देखिए, तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होगी? देखो, वास्तविक संख्याएं, तो ये कैसी होगी वास्तविक संख्याएं? तो देखिए, हमारे पास एक संख्याओं का बोरा है। क्या है? एक संख्याओं का बोरा है जिसमें प्राकृत है, मतलब 1 2 5 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी। इसी बोरे में अगर मैं ये पूर्ण संख्या डाल दूं, इसका मतलब मैं क्या जोड़ दूं? 0, ये बढ़ गई पूर्ण। इस संख्या में मैंने पहले इस बोरे में मैंने क्या डाला? प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 सारी डाल दी। उसके बाद में मैंने इस बोरे में क्या डाला? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण में क्या मिला दिया मैंने? 0। अब मैं इसमें क्या डालूं? पूर्णांक। इसका मतलब ये तो हमारे पास पड़ी है, बाकी कौन बची? माइनस। मैंने लिख दिया -1 -2 -3, ये भी डाल दी। अब मैं इसमें क्या डाल दूं? परिमेय संख्या, मतलब ये डाल दूं 1/2 2/3 -7/2 10/3, ये भी डाल दी। अब इस बोरे में मैं ये अपरिमेय भी डाल दूं। क्या डाल दूं? अपरिमेय। √3 √2 √5 √7 √पाई √13। देखिए, इस बोरे में मैंने पहले क्या डाली? प्राकृत संख्या, फिर क्या डाली? पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय। इन सबको एक बोरे में पैक कर दिया। तो ये बोरा क्या कहलाया? ये बोरा क्या कहलाया? वास्तविक संख्याएं। क्या कहलाई? वास्तविक संख्याएं। और इसको इंग्लिश में रियल नंबर से जाना जाता है। तो कौन कौन सी? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, सभी मिलकर क्या कहलाती